जमीन के अंदर परतें बन जाती है। और वो क्या है कि जमीन मतलब ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर पानी का रिसाव नहीं होता, ऑक्सीजन का रिसाव नहीं होता। नमस्कार किसान साथियों, ये गेहूं है जो हमने पिछले ब्लॉग के अंदर दिखाई थी ना आपको दूर से उस झाड़ी से, वो ये गेहूं है। ये आप देख लो, इसकी हाइट है मेरे मतलब ये लगभग इतना आ रहा है, यहाँ तक आ रही है गेहूं। ये DBW 187 गेहूं है। अभी हम ऊपर खड़े हैं, थोड़ा खाले के ऊपर। ये थोड़ा बहुत ऐसे मतलब टेढ़ी हुई है। ये नहीं गिरने का मेन जो कारण है वो है मैग्नीशियम का प्रयोग। इतनी हाइट लेने के बावजूद, और जिस दिन ये पानी लगाया था हमने, उस दिन मतलब क्या है कि आंधी चली थी बहुत ज्यादा। और इतनी हाइट लेने के बावजूद, इतना मतलब सिक्का लेने के बावजूद भी ये गेहूं गिरी नहीं है। ये पिछले वीडियो में कुछ फोन आए थे किसान भाइयों के कि आप दिखाना, वो दिखा रहा हूँ। अब जो आता है जो मेन टॉपिक भी, मेरे पास जो धान की खेती करने वाले जो किसान हैं, उनके काफी फोन आए हैं भी, उनकी जमीनें वो कठोर हो रही है और इस पर हमें कुछ बताइए। तो उनसे बातचीत के बाद में मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, तो उसके अंदर मुझे 7 कारण नजर आए हैं उनकी जमीन कठोर होने के। इस वीडियो में उन 7 कारणों का जिक्र करेंगे, और अगले वीडियो के अंदर हम उसका समाधान है, पूरा अच्छी तरह समाधान है, वो आपको बताएंगे। और आपकी जो कठोर होती जमीनें हैं वो सही भी हो जाएगी और मेंटेन भी रहेगी लगातार, अगर आप कुछ चीज का पालन करेंगे तो। और सही तो तुरंत ही हो जाएगी। और आपका जो उत्पादन है धान का, वो उत्पादन है वो मैक्सिमम जितना यूनिवर्सिटी कहती है या जो बीज कंपनियां कहती है, अभी हमारे जो धान का उत्पादन 65 मन है प्रति एकड़, इसकी क्षमता है, तो वो 65 मन होने लग जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत से किसानों ने मुझे ये बताया है कि उन्होंने उस क्षमता को हासिल कर लिया है। जितनी उसकी उत्पादन क्षमता है उसको हासिल कर लिया, कुछ किसानों ने उससे ज्यादा उत्पादन भी लिया है। अब बात करते हैं, जो सबसे पहला कारण है वो आप सबको पता है भी, जमीनें अपनी क्यों कठोर हो रही है, तो उस पर अपने लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे। और पहला कारण यही है, ट्यूबवेल का खराब पानी। ट्यूबवेल के खराब पानी से, जहाँ पीएच ट्यूबवेल की 8.5 या 9 के करीब होती है, तो या 8 से ऊपर भी होती है, तो जैसे जैसे धान की एक क्या बहुत ज्यादा पानी लेने वाली फसल है, उसमें बहुत ज्यादा पानी लगाते हैं, हर बार क्या है कि वो जो शोरा है वो धीरे 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 बढ़ता रहता है। दूसरा कारण है, हम लेजर लेवलर चलाते हैं जमीन के अंदर। किसान भाई कंप्यूटर का करा अभी कहते हैं, वो हम हर बार चलाते हैं तो कई बार क्या है, जमीन नीचे से गिल्ली होती है और उस क्रय का वजन है बहुत ज्यादा होता है, वो जमीन को दबाता है। जब वो जमीन को दबाता है तो क्या है, नीचे अपने ऊपर की जमीन को तो 7-8 इंच को तो तोते वगैरह ये मार के मतलब क्या है कि सही कर लेते हैं। लेकिन उससे नीचे की जमीन है जो लगभग 8 इंच से लेके 18-19 इंच तक है, वहां एक कॉम्पेक्शन आ जाता है, जमीन के अंदर परतें बन जाती है। और वो क्या है कि जमीन मतलब ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर पानी का रिसाव नहीं होता, ऑक्सीजन का रिसाव नहीं होता। वो जो 8 इंच से लेके 18 इंच, 20 इंच के करीब, कहीं 20 इंच है, कहीं 18 है, कहीं 16 है, वो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण है। मतलब ऊपर से नीचे पानी का, ऊपर से नीचे जाना भी जरूरी है और नीचे से ऊपर भी पानी का आना जरूरी है। दोनों मोमेंट जब सही रहेंगे तो ही अपनी जो जमीन है वो बहुत बढ़िया होगी और अच्छा उत्पादन देगी, उसके अंदर ऑक्सीजन का संचरण होगा। जो तीसरा कारण है, वो आजकल किसान भाई क्या है, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर का प्रयोग करते हैं। अब वो इतनी भारी मशीनें हैं, एक उसके अंदर रोटोवेटर भी लगा होता है, वो भी जमीनों को अपने जमा रही है। क्योंकि जब अपने सुपर सीडर या हैप्पी सीडर से बिजाई करते हैं, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। और नीचे क्या है, जो जमीनें उस वक्त थोड़ी गिल्ली भी होती है। गिल्ली जमीनों के अंदर जब अपने बहुत भारी मतलब चीज से चलाएंगे, उसके अंदर भी परतें मतलब बढ़नी शुरू हो जाएगी। चौथा कारण है, पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने नियम लागू कर दिए हैं भी, धान की आप पराली को जला नहीं सकते।
उस वजह से धान की पराली को जमीन के अंदर मिलाना या उसको बाहर निकालना, मतलब ये दो ही विकल्प रहते हैं, या इसकी मतलब आप गांठें बना लो या उसको धान की पराली को बाहर निकाल लो, जमीन के अंदर मिला दो। तो जो किसान जमीन के अंदर धान की पराली मिलाते हैं, वहाँ क्या है, जब आपने जमीन में ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं तो ट्यूबवेल के पानी के अंदर या जमीन में नेचुरल रूप से भी जो मौजूद है कैल्शियम और आपके सोडियम, जो एक्सचेंजेबल, जो मतलब लूजली जो क्ले पार्टिकल के साथ बंधे होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में मतलब कहते हैं एक्सचेंजेबल कैल्शियम और एक्सचेंजेबल सोडियम, वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या करते हैं, अपने धान की पराली मिलाते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, तो जमीन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं इन चीज़ों को, जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, वो जब खाते हैं तो क्या है कि जमीन के अंदर वो एक एसिड पैदा करते हैं जो होता है कार्बनिक एसिड, मतलब कई तरह के कार्बनिक एसिड पैदा करते हैं, कार्बोनिक एसिड पैदा करती है। वो उन एक्सचेंजेबल कैल्शियम और एक्सचेंजेबल सोडियम के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही सबसे पहला जो मतलब बनाता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट, और जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना जाता है। ये काला और शोरा धोला शोरा है, इसको अपने देसी भाषा में मतलब काला शोरा, धोला शोरा या सफेद शोरा कहते हैं। कई धोला शोरा भी कहते हैं हमारी तरफ, कई काला मतलब ये सफेद शोरा भी कहते हैं। तो काला और सफेद शोरा है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो सफेद शोरा है, वो एक चाक की तरह होता है, और जो कालापन जमीन के ऊपर दिखाई देता है वो होता है काला शोरा या सोडियम कार्बोनेट। उसकी मात्रा है वो एकदम मतलब बढ़ जाती है। वो बढ़ते ही जमीन के सूक्ष्म छिद्र है वो बंद होते हैं। नीचे अपने जो पहले के जो पॉइंटों में मतलब बताए हैं, नीचे अपने परतें है नहीं, लीच नहीं हो पाता, परतें मतलब बनी हुई है, लीच नहीं हो पाता वो। और ये एक स्टेबल जो चीज है, इसको जल्दी से अपने किसी चीज से तोड़ा नहीं जा सकता। इसको मतलब जो खत्म करना है काफी मतलब कठिन है और आसान भी है, अगर सही तरीका अपनाएं तो आसान भी है काफी। उससे अगला कारण है डीएपी और दूसरे फास्फेटिक खातों का मतलब अंधाधुंध प्रयोग। जब किसान के मतलब किसी भी तरीके से फसल का उठाव नहीं होता है, उत्पादन में गिरावट आती है, तो वो क्या है कि इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, जमीन सही करने की बजाय वो ऐसे तरीके अपनाता है कि जिसके वो चक्रव्यूह के अंदर फंस के और ज्यादा जमीनें मतलब खराब कर लेता है। उसमें एक कारण है जमीन में ज्यादा डीएपी का, और या दूसरी सुपर है, या मतलब दूसरी जो खाते हैं फास्फेट वाली, उसका प्रयोग करता है। तो जैसे कि अपने को सबको पता है, जब अपने डीएपी देते हैं और कट्टे के ऊपर भी लिखा होता है, जब आप ये डीएपी का कट्टा देखोगे तो उसके ऊपर दो चीजें लिखी होती है, इतना परसेंट है WS और इतना परसेंट है CS। WS का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल और CS का मतलब होता है आपके सिट्रेट सोल्यूबल। सिट्रेट मतलब आपके एसिड, बगैर एसिड के वो काम नहीं करेगा। तो जब अपने डीएपी देते हैं, जमीन की पीएच ज़्यादा होती है तो सिर्फ 10-15% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% डीएपी ही अपने काम आ पाती है, गुड़ पाती है ज़मीन के अंदर। बाकी जो डीएपी है वो पत्थर की तरह जमा हो जाती है ज़मीन में, जिसको फास्फोरस का फिक्सेशन कहते हैं, मतलब ज़मीन में फास्फोरस का जमना। तो ये जो फास्फोरस जब जमीन के अंदर जमता है तो ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट के रूप में, जैसे भी जमीन के अंदर दूसरे तत्व होते हैं उनके साथ क्रिया करके एक पत्थर जैसी मतलब संरचना बना देता है जमीन के अंदर। और जमीनें मतलब क्या है कठोर होती है, जमीन के अंदर और ज़्यादा मतलब क्या है वो सूक्ष्म छिद्र बंद होते हैं, पानी का संचरण हो नहीं पाता है, जमीन की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। एक कारण ही हो गया। बाद में अगला कारण है, जब जमीन की जो स्थिति काफी खराब हो जाती है तो किसान भाई उसको सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करता है, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। अभी मेरे पास 2-4 दिन पहले गुजरात से किसी भाई का फोन आया था, उन्होंने मेरी पोस्टें पढ़ी थी पहले की, और एक दो किसानों के और भी आए थे। तो मैं कहता हूँ जिप्सम ना तो आपकी जमीन की पीएच सुधारता है, इसको अनावश्यक रूप से आप मतलब मत प्रयोग करिए, क्योंकि ये है कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसकी विशेषता है भाई, ये
मतलब इसकी घुलनशीलता बहुत ज़्यादा कम है। इसकी घुलनशीलता बहुत ज़्यादा कम है। जो रेतीले इलाके होते हैं जहाँ खाड़ों में पानी चलता है, तो वहाँ क्या है कि पानी आगे चल नहीं पाता, नीचे सूखता है, तो उसको अपने मतलब उनके जो सूक्ष्म छिद्र बंद करने के लिए उसके अंदर जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। भी अच्छी जिप्सम मिला दो, खाड़े की ये जो थल्ली होती है ना, खाड़े के थल्ले के अंदर आप जिप्सम मिला दो। जिप्सम मिलाने से क्या है कि वो कठोर हो जाता है, कठोर होके और वो सूक्ष्म छिद्र बंद हो जाते हैं, पानी नीचे मतलब रिसना मतलब कम हो जाता है और पानी मतलब खाड़ों के अंदर अच्छी तरह चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो कारण है भाई, ये भी सूक्ष्म छिद्र को बंद करता है, इसकी घुलनशीलता काफी कम होती है, और ये कभी भी आपकी जमीन की पीएच को सही नहीं करेगा। जो हमें पढ़ाया गया है वो बिल्कुल गलत है। वो जो किसी ने लिख दिया और उसके ऊपर वो चल पड़े। आप खुद जो है रिसर्च गेट जैसी साइटें हैं जहाँ विश्व के जो नामचीन मतलब कृषि वैज्ञानिक और वो लेख लिखते हैं, रिसर्च पेपर डालते हैं, वहां जाके आप अध्ययन करो। एक सीधा सा गूगल पे ही डाल दो, क्या जिप्सम जमीन की पीएच को कम करता है। तो गूगल के अंदर जब रिसर्च गेट के जो आंसर आते हैं वहां आप देखोगे, तो उन आंसरों को पढ़ोगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। अभी हम अभी तक बहुत गलत मतलब चीजें प्रयोग कर रहे थे, जिप्सम को नहीं मिलाना चाहिए। उसके अगला कारण है, जमीन के अंदर बहुत फोन आते हैं, जमीन के अंदर लोग कड़ी को जो चूना होता है ना, ये जो मकानों में करते हैं सफेदी जिसको बोलते हैं, वो मिला देते हैं। वो उससे भी खतरनाक है। वो जमीन को एक बार ऐसा लगता है कि ये मुलायम हो रही है, मतलब उफान सा आ जाता है जमीन में, एक उफान आना मतलब वो जमीन को सही नहीं करता, वो जमीन की पीएच को बढ़ाता है। और मतलब क्या है, आगे धीरे धीरे क्या है कि वो एक बार आपको ऐसा लगेगा भाई ये मतलब क्या है कि सूक्ष्म छिद्र मतलब इसके खुल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जमीन की पीएच को वो मतलब क्या है बढ़ा देता है। आप कोई भी तरीका जो मैं कह रहा हूँ या दूसरे कह रहे हैं, उनको अप्लाई करने से पहले सबसे जो बेस्ट तरीका है, अभी आपका चीज काम कर रहा है, तरीका काम कर रहा है या मतलब नहीं कर रहा है, तो वो है सॉइल टेस्ट रिपोर्ट। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, वो आपको ये बता देती है कि आपने मतलब क्या है, जो तरीका आपने उससे आपकी जमीन की पीएच कम हुई है या ज्यादा हुई है। सॉइल की टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सॉइल की टेस्टिंग है वो मतलब लगातार करवाइए और उसके हिसाब से काम करिए। किसान भाइयों, ये 7 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से अपनी जो धान वाली या जो दूसरी जमीनें कठोर हो रही है। ये 7 कारण है। अगली वीडियो के अंदर हम इसका समाधान का आपको तरीका बताएंगे और उसका मतलब पूरा आपको समाधान बताया जाएगा। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़मीनें हैं वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, अच्छा उत्पादन देने लग जाएगी। ये हमारी ज़मीन है, ये हमने 2001 के अंदर ट्यूबवेल लगाया था और इसमें हम हमेशा पट्टे बीजते हैं। पट्टे बीजने से क्या है कि जो हमारी नहरें बंद रहती है ना बीच में, उसकी वजह से इसमें मतलब क्या है, हमारे को ट्यूबवेल का पानी लगाना ही होता है। और ये ज़मीन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये हमारे चक के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का पानी लगा हुआ वो इसी ज़मीन के अंदर लगा हुआ है। अब आप देखिए, इसमें कोई मतलब हमने दो या तीन बार मैग्नीशियम का प्रयोग किया, धारो धार निकली हुई है, पत्ते भी ठीक है, ये ज्वार की बिजाई की हुई है, पत्ते भी ठीक है सब, मतलब थोड़ा सा ये कचरे की दिक्कत है। बाकी कचरा ये जो घोड़ा मौत है ये है, बाकी मतलब क्या है कि ज्वार धारो धार लगी हुई, कहीं भी कोई मतलब ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। सब ये अभी 5 दिन या 6 दिन हुए हैं मेरे विचार से, और अच्छी चल रही है ज्वार। ज्वार का पत्ता ठीक है, रंग ठीक है, सारी की सारी जर्मिनेट हो गई है। तो आप भी मतलब क्या है कि यही है जो मैं तरीके बता रहा हूँ, उसका पालन करिए, चाहे कितनी ज़मीन खराब हो आपकी ज़मीन सही हो जाएगी। और इस वीडियो में अब क्या है, इतना ही है। आप अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगे या आपको ऐसा लगे भी मेरा ये कारण है, मेरे को ये लग रहा है भी ये कारण से मेरा हुआ है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं भी मेरी वजह इस वजह से मतलब कारण है। उसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 7 मुख्य कारण है। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, अपने सवाल पूछें, वीडियो को शेयर करें, मतलब जो आपके साथी किसान हैं उनके साथ, या किसान मतलब जो ग्रुप है जिनके अंदर जुड़े हुए हो, क्योंकि ये जो समस्या है ये बहुत बड़े पैमाने पे किसानों को आ रही है। और इस वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है किसानों के लिए, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। और मतलब क्या है, इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय किसान।